Hey, good morning once again, all of you, and welcome back to Easy English Explanation by Pooja Joshi. So, can you see here a person wearing loose clothes, and he is from Kurg, which I showed you in the first video of second lesson, that is second part, Kurg. See here, I showed you this a hill station from Kurg in the first video of this Kurg lesson, which Kurg itself is the second part of 7th chapter Glimpses of India first flight book. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक स्टैंडर्ड 10th का 7th लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसका सेकंड पार्ट है कुर्ग, और उसका भी ये सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, यू कैन सी in my YouTube for your help and revision. As usual and always, we will have the paragraph line to line and word to word reading. So I'll help you with that, and you will get the exact meanings as well as the related meanings to the chapter's context. चैप्टर में किस वर्ड का सबसे बेस्ट कौन सा मीनिंग सूट करता है वो आपका मिलेगा. उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का सबसे बढ़िया और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्टिल इफ़ यू हैवंट, and please do not forget to give your valuable comments and likes, and keep sharing the video as much as possible so help you with more and more such videos like this. तो चलिए पहले जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट कुर्ग में हमने क्या देखा. ये कुर्ग एक सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की. इट्स लाइक अ हिल स्टेशन. इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. वी कैन से इट्स मोर देन अ हिल स्टेशन एज इट इज़ अ किंगडम ऑफ गॉड, एंड देर आर कॉफ़ी प्लांटेशंस, there are spices grown there. People are very very brave. They are like a yodha or a knight. Then they have beautiful ladies and wild creatures over there, and the air itself breathes of coffee. As the South Indians, they love to have coffee. Even we people love to have coffee. So here they also have coffee. September to March is the perfect timing to go and visit there. And the basic what we discussed is they may have belonged to Greek or Arabic. Their possible origin may be Greek or Arab, but the Arab theory draws more support, especially because of their wear. What the kind of clothes they wear. Their traditions are somewhat different from the Hindu mainstream traditions. ओके ये रिवीजन हुआ थोड़ा. अब मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको. ये मैसूर और कोस्टल मैंगलोर के बीच में जो किनारा, समुद्र किनारे वाला मैंगलोर है, उसके बीच में कहीं जगह इतनी सुंदर है जैसे कि भगवान के राज्य में से लिया गया हो. और इसका दूसरा नाम कोडागू है. और यहाँ पे बहुत बारिश के फॉरेस्ट हैं जहाँ पे हमेशा बारिश रहती है. 30% इस एरिया का बारिश के फॉरेस्ट से ही कवर्ड है. तो यहाँ पे जो खुशी की सीज़न या जो विज़िटर्स आ सकते हैं उसकी सीज़न चालू होती है सितंबर और मार्च तक रहती है. सितंबर के महीने से मार्च के महीने तक यहाँ पे बहुत ही खुशबूदार कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है. हर जगह वही वातावरण है जैसे कि अभी हम जाके कॉफ़ी पी लें. तो यहाँ पे एक और थियरी है जिसे ग्रीक और अरब ओरिजिन बताया जाता है कुर्ग का. उसमें से अरब की थियरी को ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि इन लोगों के कपड़े ऐसे ही होते हैं जैसे अरब्स पहनते हैं. और ये थियरी स्टोरी ऐसी है कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ जा रही थी सी कोस्ट से, और जब उन्हें लगा कि उनका वापस जाना मुश्किल है तो वो उसी जगह पे वो लोग सेटल हो गए थे. और वहीं के वहीं लोकल से मैरिजेस करके इन्होंने अपना एक फैमिली और ट्रेडिशन चालू किया. इसलिए हिंदू ट्रेडिशन से थोड़ा सा अलग पड़ता है. जो कुर्गी लोग होते हैं वो लोग कुप्पिया पहनते हैं जो कि कुफिया की तरह होते हैं. अरब और कुर्द के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया की तरह होता है. ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं जो मेहमान की सेवा और भगत करने में बिलीव करते हैं, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है अपने बहादुरी के किस्से कहानियाँ से अपने बेटे और अपने पिताजी का नाम रिलेट करने से अपने किस्से बहादुरी के सुनाते रहते हैं. और जनरल करियप्पा जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी में थे वो भी एक कुर्गी थे.
कुर्गी रेजिमेंट जो है, जो सेना है, वो सबसे डेकोरेटिव रेजिमेंट है। डेकोरेटिव मीन्स सबसे ज़्यादा मेडल मिलने वाली रेजिमेंट है। और एक स्पेशल फेवर और स्पेशल फैसिलिटी मिली हुई है कोडावो पीपल जो है, उन लोगों को ये फैसिलिटी मिली हुई है कि ये लोग अपने फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के भी रख सकते हैं। जहाँ एक और सबको कोई भी लाइसेंस रखने के लिए हमें कोई भी आर्म रखने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है हथियार के लिए, पर कुर्गी पीपल इसके बिना भी रख सकते हैं। सो लेट्स सी अहेड, shall we? Let's start this beautiful smallest district of Karnataka, Kurg, and this is the second part of lesson Kurg. Second part का भी second sub part है ये। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Let's see some word meanings, if any. Okay, Mahashir. Mahashir क्या है? What is Mahashir? It's a large freshwater fish. It's a name of the fish, Mahashir. Squirrels, langurs, you know. Okay. Ripple effect means this way. If we drop something into water, then it will have some ripples like this. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है? Here what happens? Kaveri river is there. It obtains its water from hills and the forest of Kurg. And Mahashir, a large water freshwater fish is found, and it's found in maximum quantity. Kingfisher birds, they find their prey or they find their food in this water of Kaveri, and squirrels and langurs, they eat food and fruits, and they drop the fruit and they feel the mischief. They enjoy dropping the fruit, because when they drop the food from fruit from tree or something, if they drop the food, some half eaten fruit, then it will create in the water, it will create the ripple effect like this, and which they will enjoy. Even elephants, they enjoy being bathed over there, and their mahavats, their caretakers, mahavats means caretakers of elephants, those who make the elephants ride, move. Okay, let's see here. यहाँ पे रिवर कावेरी में एक महाशीर करके फ्रेश वाटर फिश है, जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। जो किंगफिशर बर्ड्स हैं, वो अपनी फूड के लिए, अपने खाने के लिए गोता लगाते हैं अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए। स्क्विरल्स और अंगूर थोड़ा बहुत खाया हुआ फ्रूट अंदर पानी में गिराते हैं, जिससे उसे स्प्लैश का मज़ा आ सके, जिससे वो पानी में जो आवाज़ हो रही है एकदम फ्रूट गिरते ही अंदर जो पानी में रिपल इफ़ेक्ट वेव्स पड़ती हैं, उसका मज़ा लेने के लिए। और एलिफेंट्स को भी बहुत मज़े आते हैं जब उनके महावत, उनके केयरटेकर उन्हें घिस घिस के अच्छे से कावेरी नदी में नहलाते हैं। ओके, लेट्स सी अहेड। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing. Let's see here what are the meanings of these. Okay, लेड बैक मतलब जो बहुत ही इजी गोइंग है, जो कोई भी प्रकार की कभी तकलीफ़ नहीं लेना चाहते हैं, जो इजी गोइंग इंडिविजुअल्स हैं। लेड बैक मीन्स इजी गोइंग, जो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ लेने में बिलीव नहीं करते, आलसी पीपल होते हैं जो, वह भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेज़ी पीपल ऑल्सो बिकम एनर्जेटिक व्हेन दे कम हियर, बिकॉज देर आर एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक दिस, like river rafting, canoeing, rappelling and rock climbing and mountain trekking and all, mountain biking. Let me show you pictures of all this. यहाँ कहने का मतलब है कि जो बहुत आलसी आराम
करने वाले जो लोग होते हैं वह भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं यहाँ पर आके। तो चलिए मीनिंग देखते हैं इन सब वर्ड्स के। लाइक फॉर एग्जांपल रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग हियर ट्रैवलिंग इन अ रिवर, a floating platform made by tying planks together. अभी canoeing. Canoeing means traveling in a river in a large narrow boat. Rappelling. Rappelling means going down a cliff by sliding down on a rope. Would you like to see the pictures of all these, children? Okay, yes. So let me show you the pictures of all this river rafting, canoeing and all. See, you must have seen this already in some movies, or you must have yourself experienced river rafting and canoeing. See, can you see here? Isn't it thrilling and adventurous? River rafting, whitewater rafting are recreational enjoyment outdoor activities. Okay, this is often done on white water or different degrees of rough water. It's very dangerous yet thrilling and enjoyable. See, what is this? This is rappelling. Rappelling means going down a hill by sliding down from a rope. See, this is rappelling. REPPELLING, rappelling. And rock climbing is canoeing and river rafting. There is a large narrow boat, he is doing canoeing. See, okay, this is canoeing. Okay, तो यहाँ पे सबसे आलसी लोग भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं जब वो यहाँ आके रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं। माउंटेन ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, बाइक्स लेके माउंटेन पे जाना या फिर माउंटेन पे चढ़ना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ट्रैकर्स यानी जो पहाड़ी एरिया में क्लाइंब करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। वॉकिंग ट्रेल्स, लेट मी शो यू सम वॉकिंग ट्रेल्स so that you can understand in a better way. वॉकिंग ट्रेल्स यानी जो रास्ते होते हैं चलने के लिए माउंटेन्स में, लाइक दिस, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रास्ते होते हैं वॉकिंग ट्रेल्स। सी, दिस पीपल हैव क्लाइंब अप टू दिस हाइट. सी, yet another walking trail. Isn't it very beautiful and enjoying? See, yes. Okay, so let's move ahead with our lesson. Birds, bees and butterflies are there to give you company. So while you are walking, what do you see? What do you get? Birds, bees and butterflies. Macaques and Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. Okay, I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Okay, when we are walking, when we are having the walk in the mountainous region, then what we can see? Macaques, I'll show the pictures. Squirrel, langurs and slender lories. I'll show the pictures of macaques and slender lories. They seem to be watching you continuously when you have the trekking in the mountainous region. But the author prefers to keep aside for the wild elephants. Means there is danger of wild elephants too. So let me show you the picture of macaques and slender lories. यहाँ पे मकैक्स, स्लेंडर लॉरीज, मलाबार की स्क्विरल्स, लंगूर वगैरह हमेशा ऐसा लगता है कि वह उनकी नज़र हमारी तरफ है। फिर भी जो ऑथर है वो थोड़ा दूर रहना पसंद करता है क्योंकि जंगली हाथियों का भी खतरा है यहाँ पे। ये हैं मकैक्स, मीडियम साइज्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी विच हैज़ अ लॉन्ग फेस and cheek pouches for holding food. Long face, old world monkey, like this. macaques, ये एक और मैकाक की फ़ोटो है। ओके, चीक पाउचेस। और ये क्या है? स्लेंडर लॉरी।
ये स्लेंडर लॉरी की दूसरी तस्वीर है, स्लेंडर लॉरीज। ओके, चलिए। यस, लेट्स सी नाउ। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So, let's see the last paragraphs, word meanings and all, and the explanation. Brahmagiri Hills is the name of the hills. Panoramic, very beautiful, 360 degrees in scenic view. Nisargdham, a place of, okay, Bailakuppe is yet another place name. Red ochre, ochre means like mud, muddy color, orangish yellow and like muddy color. Okay, so let's see with some pictures. So here, the climb to Brahmagiri Hills. When we climb there to Brahmagiri Hills, we see a very beautiful panoramic view, very beautiful view of the misty landscape. Let me show you that view. Where you walk over the rope bridge, it goes and it reaches an island of 64 acre whose name is Nisargdham. The name there is Nisargdham, and it runs into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. Means from there they can also go to nearby Bailakuppe. They can go to Tibetan settlement where Buddhist monks are there. Monks means that Buddhist saints or sadhus, and they are wearing red and yellow robes. Red ochre and yellow robes means red and slightly orangish muddy yellowish color and yellow robes they wear, and going there is a bonus in it, and there are many surprises which is waiting for us at Coorg. So these are one of the most beautiful scenic surprises of Coorg. Let me show you some pictures related which you are going to love, of course. Yes, this is the picture of Nisargdham, beautiful forest type. It's an island. Yes, let's have some more pictures of Nisargdham. Okay, this is a picture of that Bailakuppe Buddhist, where the Buddhist monks we can find in red and yellow robes. The Buddhist monks, the people who follow Buddhism, that religion, and the sadhus, they are known as Buddhist monks. See, very, very beautiful, colorful place. Worth watching with a large crowd, I hope so here. Yes. Still one more picture. Okay, it's enough, I think. So, let's end our second part Coorg. Second related sub video Coorg का second part, अंतिम पार्ट कुर्ग का। तो यहाँ पे एक कुर्ग लेसन ख़त्म होता है, तो 7th लेसन के ही थर्ड सब पार्ट में हम मिलेंगे, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। विल मीट एज यूजुअल एज सून एज पॉसिबल. ट्राई टू wash your hands again and again and safe and secured. Okay, so till that time being, take very good care of yourself. Bye bye, see you in the next session.